अनादिकाल से ही विश्व में सूर्य को देवता मानकर पूजा अर्चना व आराधना की जाती रही है। विश्व में सूर्य देव के प्राचीन मंदिरों की बात करें तो शेखावाटी अंचल के लोहागढ़ में सूर्य मंदिर है। आपको बता देंगे शेखावाटी अंचल के लोहागढ़ तीर्थ स्थल पर एक ऐसा इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर सूर्य देव के साथ साथ उनकी पत्नी भी विराजमान है। ये सूर्य मंदिर कितना प्राचीन है, आइए जानते हैं धार्मिक ग्रंथों में कितना महत्व है। आइए जानते हैं मंदिर के प्रमुख पुजारी स्वामी अवधेश आचार्य जी की जुबानी। रूप में थे भगवान सूर्य की यहाँ अंदर छोटे विग्रह हैं जो कि हम चल विग्रह बोलते हैं उनको, वह स्थापित थे यहाँ पे हमेशा से। समय बीतता गया, धीरे धीरे राजा सूर्यभान हमारे काशी में हुए। उन्होंने इस मंदिर का जो है बड़ा निर्माण करवाया, सूर्य कुंड का बड़ा निर्माण करवाया। ये रामानुज संप्रदाय की जगतगुरु पीठ के रूप में आज यहाँ विख्यात है और शेखावाटी अंचल की सबसे बड़ी पीठ है और पूरे विश्व का एकमात्र मंदिर जहाँ भगवान पत्नी के साथ में विराजमान है ये सूर्य मंदिर। क्योंकि राजा सूर्यभान के बहुत ही समय बीतने के बाद एक पुत्री ने जन्म लिया, एक लड़की ने जन्म लिया। उस लड़की के एक हाथ नहीं था, तो राजा सूर्यभान ने विद्वानों से पूछा कि इसके एक हाथ क्यों नहीं है, ऐसा क्या हुआ पूर्व जन्म में कि इसके एक हाथ नहीं है आज। तो राजा के विचार पे सभी विद्वानों ने आकर के जब उनका देखा भाग्य उनकी बच्ची का, तो उनके हाथ नहीं का कारण ये रहा कि पूर्व जन्म में मरकटी थी, बंदरिया थी वह। तो किसी व्याघ्र ने इसी क्षेत्र में किसी शिकारी ने उसको जो है बाण से घायल कर दिया और जब देखा गया कि वह कोई बंदरिया है, बंदरिया का मांस जो है अभक्ष्य होता है, खाने योग्य नहीं होता है, तो उसको खाया नहीं जाता है। तो उसने क्या किया, उसको किसी बरगद के पेड़ पे, जो यहाँ पे पेड़ है पीछे बोलते हैं बरगद बोलते हैं, बरगदी बोलते हैं, छोटी जो पत्तियाँ होती हैं, उस पेड़ पे बांध दिया गया और वह हाथ उसी पेड़ पे बंधा रह गया। बाकी पूरा शरीर जो है उसका सूख करके यहाँ के जल में गिर गया। तो इस जल के प्रताप से उसने जो है राजा के घर में जन्म लिया और उसके ये जल के प्रभाव से ये जो हुआ उसके साथ में, वह पंडितों ने बताया कि आप जाके और आप पुनः उनके हाथ को जब जल में डालेंगे उस क्षेत्र में, सूर्य क्षेत्र में, तो उसके हाथ आ जाएगा। तो राजा सूर्यभान यहाँ सूर्य क्षेत्र में आकर के और उसका हाथ ढूंढ करके और उस बंदरिया का हाथ जैसे ही जल में डाला तो यहाँ राजा के पुत्री के जो है उनके हाथ आ गया। हाथ आने के उपरांत राजा ने उन विद्वानों से पूछा कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं ये मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसका मैं कुछ, कि भगवान ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मेरी बेटी के बारे में मुझे पता लगा। तो राजा को बताया गया कि आप लोग बड़े सूर्य भगवान के मंदिर का निर्माण करें, सूर्य कुंड के बड़े निर्माण करें, ऐसा उनको बताया गया। तो राजा ने जो है इसका बड़ा निर्माण किया और अपनी बेटी की याद में उन्होंने यहाँ पे एक ज्ञान बावड़ी की स्थापना करी जो हमारे रास्ते में पड़ती है। यहाँ से करीबन मंदिर से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले पड़ती है ज्ञान बावड़ी, ज्ञानवापी बोलते हैं उसको। उसका निर्माण इसलिए कराया गया राजा के द्वारा कि जो भी वहाँ आए उस ज्ञान बावड़ी में स्नान करे तो उसको ज्ञान प्राप्त हो। उस लड़की का नाम भी राजा ने ज्ञानीबाई नाम रखा। ज्ञानीबाई इसलिए रखा कि ज्ञान प्राप्त हुआ, तभी पता लगा कि वह बंदरिया थी और उसके इस जल के प्रभाव से, सूर्य क्षेत्र के जल के प्रभाव से उसने राजा के घर में जन्म लिया। तो आज भगवान सूर्य की बड़ी प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है। सूर्य कुंड और सूर्य मंदिर यहाँ विराजमान है। भगवान सूर्य का विख्यात स्थान विराजमान है। बात करें भगवान सूर्य के अनेक सारे मंदिर हैं, लेकिन एक ऐसा मंदिर है यहाँ जहाँ पर सूर्य अपने पत्नी के साथ विराजमान है, क्योंकि यहाँ पर भगवान सूर्य ने परशुराम जी का यज्ञ पूर्ण करवाकर क्षत्रियों को आशीर्वाद दिया। यह था हमारा विशेष कार्यक्रम शेखावाटी से तीर्थ स्थल लोहागढ़ स्थित सूर्य देव मंदिर की कहानी। लोहागढ़ सीकर नीम का थाना सड़क मार्ग पर स्थित है। यहाँ आने के लिए रेल मार्ग व सड़क मार्ग से सीकर आकर पहुँच सकते हैं। जुड़े रहे हमारे न्यूज चैनल के साथ। अतः वीडियो को अग्रिमी सूचना पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.